वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम कक्षा 6 और 7 की गणित की वर्कबुक का कार्यपत्रक 83 और 84 दोनों को हल करेंगे, यानी 83 और 84 को हल करेंगे। आज का टॉपिक है बच्चों ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने की समझ विकसित करना, यानी जो भी ज्यामितीय आकृतियां होती हैं उनका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है इसके बारे में सीखेंगे। पहला क्वेश्चन है बच्चों, दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल बताइए। एक वर्गाकार खाना बराबर एक वर्ग इकाई, यानी जो एक खाना दे रखा है वो किसके बराबर है बच्चों? एक वर्ग इकाई के बराबर है। माना कि जैसे ये एक खाना दे रखा हमें किस आकृति का है बच्चों? वर्गाकार है, यानी ये कितना होगा बच्चों? एक वर्ग इकाई। इसी प्रकार हमें नीचे कुछ बॉक्स दे रखे हैं, इनका हमें क्षेत्रफल बताना है। चलो बच्चों, सबसे पहले क का निकालेंगे, यानी हमें केवल जो बॉक्स है वर्गाकार उनको गिनना है। चलो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। कितने खाने हैं बच्चों? 20 है, यानी इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 20 वर्ग इकाई। कितना होगा बच्चों? 20 वर्ग इकाई। इसी प्रकार अगर हम ख का गिने बच्चों तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27। कितने खाने हैं बच्चों? 27, यानी 27 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल होगा। चलो अगला देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इन कितना हो जाएगा बच्चों? इसका क्षेत्रफल 13 वर्ग इकाई इसका सही आंसर होगा। अगला है, किस छायांकित आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो बच्चों हमें 4 बॉक्स दे रखे हैं, हमें चारों का क्षेत्रफल निकालना है। फिर हमें यह भी बताना है कि इन चारों में से कौन सी आकृति है जिसका क्षेत्रफल अधिक है। चलो गिन लेते हैं बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितना हो जाएगा बच्चों? पहली आकृति इसका होगा 20 वर्ग इकाई, यानी पहली आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों 20 वर्ग इकाई। चलो दूसरे को भी गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। कितना हो जाएगा बच्चों? 21 वर्ग इकाई, यानी जो हमारा ख वाला है उसका क्षेत्रफल होगा बच्चों 21 वर्ग इकाई। चलो अगला देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, यानी अगले का हो जाएगा बच्चों 16 वर्ग इकाई। ग वाला देखते हैं बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना हो जाएगा बच्चों? अंतिम का हो जाएगा 15 वर्ग इकाई। हमने चारों के क्षेत्रफल निकाल लिए। उसके बाद बोला है बच्चों छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें और बताइए किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो बच्चों कौन सी आकृति? वो ख वाली आकृति है, यानी जो ख आकृति है इसका कितना है बच्चों? 21 वर्ग इकाई है। क वाले का 20 है, ग वाले का 16 है, ग से गड़ी वाले का 15 है। अगला है, दी गई आकृतियों में बताएं किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है और कितना है। चलो बच्चों क और ख दो आकृतियों हैं, इन दोनों का पहले क्षेत्रफल निकालना है, फिर हमें बताना है कि किसका है और कितना अधिक है। देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6, उसके बाद इन दोनों को मिलाओगे तो 7 और 1 इनको मिलाओगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 8, यानी इसका कितना है बच्चों? 8 वर्ग इकाई है। के बाद दूसरी आकृति को देखते हैं बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितना हो गया बच्चों? इसका हो गया 9 वर्ग इकाई। अब ग वाले का देख लेते हैं। 1 2 3
4 5, इन दोनों को मिलाओगे तो 6 और 1 मिला के कितना हो जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा। यानी आधे आधे को मिलाओगे तो कितना बन जाएगा बच्चों, 1 बन जाएगा। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना हो जाएगा बच्चों इसका, 15 वर्ग इकाई। अब नीचे दो बॉक्स दिए हैं, पहले इन दोनों में से किसका ज़्यादा है बच्चों, ख वाले का ज़्यादा है, क वाले से कितना अधिक है बच्चों, 1 अधिक है। तो हम लिखेंगे ख का 1 वर्ग इकाई अधिक है, यानी ख का 1 वर्ग इकाई अधिक है। कितना हो जाएगा बच्चों, 1 वर्ग इकाई। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 15 है, तो हम कहेंगे ग का 8 वर्ग इकाई अधिक है। यानी जो ग से घड़ी वाला है उसका गमले वाले से कितना अधिक है बच्चों, 8 अधिक है। अगला सवाल है, बढ़ते से घटते क्रम में आकृतियों के क्षेत्रफल को लगाइए। यानी हमें ए बी सी डी ई एफ 6 आकृतियाँ दी है। सबसे पहले हमें इनका क्षेत्रफल पता करना है, फिर हमें इनको अवरोही यानी बढ़ते से घटते क्रम में जमाना है, यानी बड़े से छोटे क्रम में जमाना है। 1 2 3 4 5, इसका कितना हो गया बच्चों, 5 वर्ग इकाई हो गया। दूसरे वाले का देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो जाएगा बच्चों, 9 वर्ग इकाई। अगले का देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद कितना हो गया बच्चों, 9। उसके बाद बच्चों ये डायग्राम वैसे थोड़ा इधर होना चाहिए था, चलो इनको भी जोड़ लेते हैं। 1 2 3 और 4 अधिक हो जाएंगे, कितना हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा टोटल 12 वर्ग इकाई हो जाएगा। नीचे वाले का बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कितना हो जाएगा बच्चों इसका, 10 वर्ग इकाई। चलो आगे वर्ग इकाई और लिख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे भी हो जाएगा 10 वर्ग इकाई। ई वाले का देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कितना हो जाएगा बच्चों, 10 वर्ग इकाई। जो हमारा ई वाला है उसका भी 10 वर्ग इकाई है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, उसके बाद बच्चों कितना हो जाएगा, 14 और 15 16 17, कितना हो जाएगा बच्चों, 17 वर्ग इकाई। उसके बाद हमें इनको बड़े से छोटे क्रम में लिखना है, तो सबसे अधिक किसका है बच्चों, एफ का है। तो सबसे पहले एफ आ जाएगा, उसके बाद में 10 10 है, उसके बाद सी का कितना है बच्चों, 12 है, डी और ई का दोनों का 10 10 है, बी का 9 है और ए का कितना हो जाएगा बच्चों, 8 वर्ग इकाई हो जाएगा। यानी एफ आएगा, उसके बाद सी आएगा, उसके बाद डी ई और उसके बाद बी और ए होगा। अगला कार्यपत्र है बच्चों 84 यानी 84, जिसके अंदर हम पैटर्न की समझ विकसित करेंगे। यानी कोई एक पैटर्न दे रखा होगा, उसको हमें फॉलो करना है। जैसे पहला सवाल है कि तीर का चिन्ह ऊपर है, फिर नीचे हो गया, वापस ऊपर हो गया, तो अगला क्या हो जाएगा बच्चों, ये वापस का हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। चलो हम इसको बना लेते हैं, ये नीचे की साइड होगा। चलो थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं एक बार, ये नीचे की साइड हो गया, फिर वापस क्या होगा बच्चों, ऊपर की ओर बन जाएगा, फिर वापस क्या हो जाएगा ये बच्चों, नीचे की ओर बन जाएगा, फिर वापस ये ऊपर की ओर बनेगा और उसके बाद वापस हमें नीचे की ओर बनाना है और अंतिम क्या हो जाएगा बच्चों, वापस ऊपर की ओर बन जाएगा। यानी हमारा क्या हो रहा है बच्चों, एक बार तीर ऊपर हो रहा है और एक बार नीचे हो रहा है। अगला है दूसरी आकृति है बच्चों, सबसे पहले एक त्रिभुज है, उसके बाद वर्ग बना, उसके बाद वापस वृत्त बन गया, उसके बाद वापस रिपीट हो रहा है बच्चों। क्या बन गया यहाँ पर, वापस एक त्रिभुज बन गया, फिर क्या बन गया बच्चों, एक वर्ग बन गया, उसके बाद वापस क्या बनेगा बच्चों, एक वृत्त बनेगा, उसके बाद वापस सेम हो जाएगा, एक त्रिभुज बनेगा, फिर वापस एक वर्ग बनेगा, उसके बाद एक वापस क्या बनेगा बच्चों, एक वृत्त यानी एक सर्किल बनेगा। तो यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है बच्चों, सबसे पहले त्रिभुज है, उसके बाद त्रिभुज के बाद हमें एक वर्ग बनाना है, वर्ग के बाद हमें एक वृत्त बनाना है। चलो अगला देखते हैं,
इसके अंदर एक बार 3 का चिन्ह ऊपर है यानी टॉप पे जा रहा है, उसके बाद राइट में जा रहा है, फिर बॉटम में, फिर लेफ्ट में, फिर टॉप पे, फिर राइट में, फिर वापस क्या हो जाएगा बच्चों, ये एक बॉटम में हो जाएगा, फिर वापस लेफ्ट में हो जाएगा, फिर वापस क्या हो जाएगा बच्चों, टॉप पे हो जाएगा। यानी पैटर्न क्या हो रहा है बच्चों, तीर का चिन्ह ऊपर नीचे एक एक डायरेक्शन में घूम रहा है क्लॉकवाइज। अगला है संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर निम्न नियम बताइए और आगे बढ़ाइए। तो बच्चों 10 से 20 बना, 20 से कितना बचा बच्चों, 30 बना, यानी कितना जोड़ा हमने, 10। यानी नियम क्या हो जाएगा, संख्या में 10 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। यानी 30 में 10 जोड़ा कितना हो जाएगा बच्चों, 40, 40 में 10 जोड़ा 50, 50 में 10 जोड़ा कितना हो जाएगा बच्चों, 60 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 में मैंने अगर 5 जोड़ा तो 8 हो गया, 8 में 5 जोड़ा कितना हो गया बच्चों, 13, 13 और 5 18, 18 और 5 23, और 23 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 28। यानी संख्या में 5 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। तो हम लिख देंगे संख्या में 5 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। यानी अगर हम पहले वाली संख्या में 5 जोड़ें तो हमें आगे वाली संख्या प्राप्त हो जाती है। इसके अंदर बच्चों 3 से गुणा करने पे 9, 9 को 3 से गुणा करने पे 27, यानी 27 को अगर हम 3 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा बच्चों, 81, 81 को और 3 से गुणा करें कितना हो जाएगा बच्चों, 243। अगर वापस 243 को 3 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा बच्चों, 729। यानी संख्या को 3 से गुणा करने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। यानी संख्या को 3 से गुणा करने पर अगली संख्या प्राप्त होती है, अगली संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार अगर मैं 30 में से 5 को घटाऊं तो मुझे 25 मिलेगा बच्चों, 25 में से 5 को घटाओ तो 20 मिलेगा, अगर 20 में से 5 गया तो 15, 15 में से 5 गया तो 10, 10 में से 5 गया तो 5 मिलेगा। तो नियम क्या हो गया बच्चों, संख्या में से 5 घटाने पर अगली संख्या प्राप्त होगी। संख्या में से 5 घटाने पर अगली संख्या प्राप्त होगी। यानी अगर हम 5 5 माइनस करें तो हमें अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी हमने क्या कर रखा बच्चों, अगर 64 में 2 का भाग दिया तो कितना मिलेगा बच्चों, 32, 32 में 2 का भाग 16, 16 में 2 का भाग 8, 8 में 2 का भाग 2 तो 4, 4 में 2 का भाग दोगे तो 2, 2 में 2 का भाग दोगे तो 1। यानी संख्या को 2 से भाग करने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। संख्या को 2 से भाग करने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। यानी अगर हम संख्या में 2 का भाग दें तो हमें अगली संख्या प्राप्त होगी। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल स्मार्ट एजुकेशन XYZ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रिय मित्रों को भी शेयर करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच।